फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहला होता है वेव इक्वेशन, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिस्कस किया है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हीट इक्वेशन के बारे में, और जो आप नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर आप लाप्लास इक्वेशन के बारे में भी जो टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। So, firstly, if we have a bar or a rod like this, if we have a bar and it is a homogeneous bar, okay, here x equals to 0 and the length of the bar is L. Okay, so for this bar और यहाँ पर इसमें हीट फ्लो हो रही है, तो बेसिकली रॉड जो है वो हीट हो रही है यहाँ पर। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो इस रॉड की यहाँ पर मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स, और सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। टी इज एनी टाइम, और जहाँ पे इसका हीट का जो किसी भी पॉइंट एक्स पर जो हीट फ्लो हो रही है या फिर जो उसका टेम्परेचर है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम टी। यहाँ पे अगर मैं सी स्क्वायर की बात करता हूँ तो सी स्क्वायर इज नथिंग बट के अपॉन रो इंटू सिग्मा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ मटीरियल एंड सिग्मा इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कहते हैं बेसिकली इसको, इज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, एंड K is thermal conductivity of material. Okay, now यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसके लिए जो कंडीशन होती है बेसिकली, अगर हम x इक्वल्स टू 0 की बात करते हैं तो एट x इक्वल्स टू 0 एट एनी टाइम t, इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। टेम्परेचर u इज नथिंग बट टेम्परेचर। ओके, एंड अगर मैं L की बात करता हूं तो एंड होमोजीनियस में क्या हो रहा है, एंड पर हीट जो है वो नहीं है, एंड का टेम्परेचर अगर हम 0 कंसिडर करके चलते हैं तो। एंड सिमिलरली यू एक्स 0 इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग और ऑन कंसीडरिंग the solution of this one-dimensional heat equation is u of xt, where u of xt is nothing but any function of t into function of x and function of t. So if we differentiate with respect to this equation number 1 with respect to t, then we'll get del u over del t, and this will be x t dash. And similarly, if I'm going to differentiate with respect to x, then it is x dash into t, and the double derivative with respect to x, it is nothing but x double dash. We have the heat equation, that is u of t is equals to c square into u x x. It is heat equation. Okay, so on putting this value in this equation, we get x double dash t, x t dash into c square x double dash t. We can separate the variable like x over x double dash, or I can write t dash over t is equals to c square into x double dash over x. I say it is equals to some lambda. Okay, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसको ऐसा लिख देता हूँ t बाई सी स्क्वायर इंटू टी, एंड ये हो जाएगा x डबल डैश इक्वल्स टू लैम्डा. Now we get two differential equation like the t dash equals to c square t into lambda, and another differential equation is x double dash equals to lambda into.
तो हम अलग अलग केसेस में इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो केस हमारे पास में आएगा, केस नंबर वन इज दैट इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू जीरो। अगर लैम्डा इक्वल्स टू जीरो हो गया तो यहाँ पर टी डैश इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स टी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1, I say it is c1. Similarly, x double dash is equals to 0. It means x dash, if I'm going to integrate this thing, I'll get x1 and again integrate. So it will be x2 लिख देते हैं इसको, x2 and x2 into x plus x3. So the solution will be u of xt is nothing but u of xt is nothing but x of x and t of function t. It is nothing but x c2x plus c3 into some constant c1. So it will be ax plus b. I say c2 into c1 is ax and c3 is into c3 into c1 is b. So it is the solution for the case when lambda equals to 0. Okay. Now, if the second case, I'm going to discuss the second case जहाँ पे lambda हम greater than 0 ले रहे हैं और I say less than 0. If firstly we will discuss less than 0, then lambda equals to minus of p square. नेगेटिव है, ये जो वैल्यू होगी ऑलवेज नेगेटिव होगी। अगर कोई नेगेटिव टर्म भी अगर पुट करेंगे ना, p की कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी अगर पुट करेंगे तो वो भी वहां पे लाइक नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टी डैश के बारे में, तो टी डैश ओवर सी स्क्वायर इंटू टी टू पी स्क्वायर, इट इज लैम्डा, इट इज नथिंग बट टी डैश, सॉरी या डायरेक्ट लिख देंगे इसको क्योंकि हमने पहले लिख रखा है। तो टी डैश इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज माइनस ऑफ पी स्क्वायर, देन टी डैश plus c square p square t equals to 0. It is the linear differential equation or differential equation with the constant coefficient. Yeah, it is linear differential equation. So the integrating factor is nothing but the integrating factor will be method of separation we can solve. Method of separation we can easily solve like this. Okay, don't go for integrating factor. T dash over t is equals to minus of p square into c square. Yeah. देन यहाँ पर क्या होगा, ये dx by x है ना, dx by x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो यहाँ पर क्या हो रहा है dt by t, इट विल बी log of t इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू हम वेरिएबल t और साथ में कांस्टेंट यहाँ पर हम लिख देंगे। I say the constant is nothing but log of c1। तो इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log of t माइनस log of c1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर इंटू t। तो ये क्या हो जाएगा log of t अपॉन c1 इज इक्वल्स टू minus of p square c square into t. So it will be t is equals to c1 e to the power minus p square c square into t. Okay. Now अब बात करते हैं जो हमारे सेकंड इक्वेशन है, दैट विल बी x डबल डैश इज इक्वल्स टू x डैश x double dash and yeah x dash not x dash x double dash into x और यहाँ पर आ जाएगा साथ में माइनस पी स्क्वायर। तो इट विल बी x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका ये हो जाएगा और यहाँ से आपको इमेजिनरी रूट मिल जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा पी। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, x ऑफ x इज नथिंग बट c2 cos ऑफ, क्योंकि c1 कांस्टेंट हमने यहाँ लिख दिया तो c1 cos ऑफ px प्लस c3 sin ऑफ px। ओके, तो यहाँ से आपको x और t की वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। तो जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन u ऑफ xt will be the multiplication of these both, that is c1 e to the power minus p square c square t into c2 cos of px plus c3 sin of px. This will be the solution. तो इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं फॉर lambda is negative. Now, if the case I'm going to discuss, then lambda is greater than 0. It is case number 3. So I say lambda is equals to p square, like positive. So firstly we'll discuss t double dash, t dash is equals to minus of c square p square into t. Okay, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा।
और ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी, इट विल बी टी डैश माइनस ऑफ सी स्क्वायर, और आई से is not small t, sorry, is capital T. So again I can write t dash over t is equals to c square p square. On integrating, this will be log of t is equals to c square p square t plus log of c1. So it will be nothing but t is equals to c1 into e to the power t square p square into t. Okay, ये इसका solution हो जाएगा. And similarly, if I'm going to discuss on the differential equation, x double dash is equals to x into p square. Okay, it will be x double dash minus of p square into x equals to 0. So the auxiliary equation is m square minus p square is equals to 0. So m is equals to plus. These are OD है ना, OD को हम यहाँ पर solve कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पी हो जाएगा. तो प्लस माइनस पी आ रहा, तो डिफरेंट रूट आ रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज सी एफ ओनली ना, होमोजेनियस इक्वेशन है, homogeneous constant coefficient linear differential equation. So it will be c2 e to the power px plus c3 e to the power minus of px. So the solution u of xt is nothing but the multiplication these both values or these both solution, c square p square into t and c2 e to the power px plus c3 e to the power minus px. This is the solution. Okay, now फिजिकली रिलेवेंट जो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हीट जो होती है वो अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक होती है, यहाँ पर मतलब हीट बेसिकली लाइक हीट फ्लो जो होता है वो पीरियोडिक फ्लो होता है. तो अगर हम बात करें फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, तो वी विल कंसीडर जस्ट दिस केस. ओके, हम इस केस को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसमें ही हमें पीरियोडिक फंक्शन मिल रहा है. बिकॉज एन टेंस सॉरी, अगर आपका यहाँ पर x या फिर अगर मैं बात करता हूँ p और t, अगर ये टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तो दिस इज अनबाउंडेड फंक्शन. ओके, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स, साइन पी एक्स, कॉस पी एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इट मींस आपकी जो रॉड है, जो बार है, अगर उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, इन दैट केस ये बाउंडेड होगा, सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, ऐसा सॉल्यूशन कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन, द फिजिकली relevant solution for the heat equation is given by lambda is equals to minus of p square. It means whenever lambda is less than 0, there will be a physically relevant solution. So the physically relevant solution, which is u of xt, is nothing but c1 e to the power minus of c square p square into t, c2 cos of px plus c3 sin of px. This is the physically relevant solution. अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकली रिलेवेंट सॉल्यूशन है, तो ये जो कोएफिशिएंट है c2, इट शुड बी 0. अगर ये 0 नहीं हुआ तो देखो, अगर अब यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएगी, c2 इक्वल्स टू 0, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर c1 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू 0. बट ये आपको पता है कि e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c1 ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0. तो दिस इज नॉट, ये ट्रू नहीं होगा. तो ट्रू क्या होगा, आपको c2 को 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा. ऐसा क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू द ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो अगर मैं c2 को ये रख दूंगा 0, सो u ऑफ xt इज नथिंग बट c1 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर p स्क्वायर इंटू t, इट विल बी c3 इंटू c3 साइन ऑफ px. ओके, c1 एंड c2 को हम मल्टीप्लाई करके कोई नया कांस्टेंट दे देंगे. सो अब हमारे पास में कंडीशन है, बाय द बाउंड्री कंडीशन, हीट इक्वेशन की बाउंड्री जो कंडीशन होती है हमने डिस्कस किया, u ऑफ एल टी इज नथिंग बट 0. ठीक है, तो आई कैन राइट इट इज नथिंग बट सम कांस्टेंट a e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी साइन ऑफ px. ओके, नाउ यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, यहां से ना इसको हम अभी सॉल्यूशन, इसके कांस्टेंट को यही रहने देते हैं, नाम हम इसको अलग नहीं देते. तो अगर मैं यहाँ पर l की जगह पर x इज इक्वल टू l पुट कर देता हूँ,
एंड तो x इक्वल्स टू एल एंड t इक्वल्स टू टी रहेगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहां से भी हमें एक काम करना होगा। ओके, या दिस इज 0 इक्वल्स टू c1 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी और c3 साइन ऑफ p इंटू एल। अब देखो दिस टर्म इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 0, तो c3 sin of pl equals to 0. Okay, now again c3 is not equals to 0 because अगर c3 0 हो गया तो अगेन आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो here will be sin of pl equals to 0, that is equals to sin of n pi. So the value of p is nothing but n pi by l. तो p का वैल्यू आपको ये मिल गया, तो आप देख सकते हैं जो आपका u of xt होगा वो क्या होगा। u of xt में c1 e टू द पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी इंटू c3 साइन ऑफ px मिल रहा है। तो द सॉल्यूशन फॉर दिस इज नथिंग बट c3 और आई से इट इज नथिंग बट एक कांस्टेंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज an। इस कांस्टेंट को हम an कहेंगे और ये हो जाएगा साइन ऑफ n पाई बाई l into x and e to the power minus c square, that is n square pi square upon l square into t। ओके, अब हम यहाँ पर इसको फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द समीशन। ऐसे ये हमने पर्टिकुलर एक के लिए फाइंड किया, तो ऐसे इनफाइनाइट n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट तक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये ऐसे सारे बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे, उन सब के लिए ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हीट और टेम्परेचर एट एनी टाइम t। किसी एक पर्टिकुलर टाइम t के लिए आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली an जो होगा ना, दैट इज फूरियर हाफ रेंज सीरीज, दैट इज 2 by l 0 to l f of x sin n pi x by l into dx, where f of x is given by, ऊपर लिखा है यहाँ पर f of x जो है वो x 0 से मिलेगा, दैट इज u of x comma 0। So basically this is the heat equation and this is the solution for heat equation, I say। Yeah, this is the solution for heat equation। तो इस सॉल्यूशन का हम यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा an का। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।